सोचो, आपका घर शहर से दूर है और चारों तरफ खाली खेत, और एक दिन आपका बेटा विंडो के बाहर देखता है और कहता है, मॉम, देयर इज अ वुमन आउटसाइड। आप बाहर देखते हो, एक औरत, काला कपड़ा पहना हुआ, चेहरा ढका हुआ, बस यार्ड में बैठी है। वो हिलती नहीं, कहीं जाती नहीं, बस एक बात बोलती है, टुडे इज़ द डे। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो लाउड हॉरर नहीं है, ये सीधा आपके दिमाग में घुसती है। आप देख रहे हैं हॉरर एज, और आज हम रिव्यू करने वाले हैं द वुमन इन द यार्ड। तो दोस्तों, ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है जिसमें मेन कैरेक्टर है रमोना, एक ग्रीविंग मदर। उसके 2 बच्चे हैं, बड़े बेटे का नाम है टाइलर और छोटी बेटी का नाम है एनी। रमोना का हस्बैंड हाल ही में एक कार एक्सीडेंट में मर चुका था। वो फिजिकली भी इंजर्ड है और इमोशनली भी टूट चुकी थी। ये फैमिली एक आइसोलेटेड फार्म हाउस में रहती है और फिर यार्ड में एक मिस्टीरियस वुमन बैठी दिखती है। वो हिलती नहीं है, वो कहीं जाती नहीं है। बस ठीक यहीं से एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म स्टार्ट होती है। तो फिल्म शुरुआत से ही हैवी लगती है। रमोना डिप्रेस्ड है, वो बेरली ही फंक्शन कर पा रही है। उसका बड़ा बेटा टाइलर मैच्योर बनने की पूरी कोशिश कर रहा है और एनी, वो कंफ्यूज है। घर में साइलेंस है, बैकग्राउंड म्यूजिक बिल्कुल मिनिमल, और ऑनेस्टली यही साइलेंस डर बन जाता है। एक दिन टाइलर बाहर देखता है, उसके यार्ड में वो औरत बैठी थी, ब्लैक मॉर्निंग ड्रेस, फेस वेल से ढका हुआ। वो घर से थोड़ी डिस्टेंस पर ही बैठी थी। रमोना स्टार्टिंग में उसको इग्नोर करने की पूरी कोशिश करती है। वो अपने बच्चों से बोलती है मे बी शी विल लीव, बट वो कहीं नहीं जाती। वो ठीक उसी जगह बैठी रहती है। अब टेंशन बढ़ती है। रमोना उस मिस्टीरियस वुमन को विंडो से लगातार देखती रहती है। वो मिस्टीरियस वुमन वहाँ से हिलती नहीं है, बस वहाँ बैठी रमोना और उसकी फैमिली को घूरती रहती है। और कुछ देर बाद वो बोलती है, टुडे इज द डे। रमोना से पूछती है कौन सा दिन, लेकिन वो मिस्टीरियस वुमन कुछ नहीं बोलती। और ये लाइन फिल्म में रिपीट होती रहती है, हर बार, और ज़्यादा डरावनी लगती है। अब फिल्म साइकोलॉजिकल जोन में चली जाती है। रमोना ग्रीफ में है, गिल्ट कैरी कर रही है। फ्लैशबैक हिंट करते हैं शायद एक्सीडेंट में कुछ ऐसा हुआ था जो रमोना खुद को माफ़ ही नहीं कर पा रही है। तो सवाल उठता है, क्या वो मिस्टीरियस वुमन रियल है या रमोना का हेलुसिनेशन? लेकिन टाइलर भी वुमन को देखता है, इसका मतलब है वो वुमन असली है। लेकिन कुछ शॉट्स में कैमरा ऐसा दिखाता है जैसे वो मिस्टीरियस वुमन सिर्फ एक हेलुसिनेशन है। फिल्म डाउट पैदा करती है और यही सबसे बड़ी टेंशन है, यही नेल बाइटिंग सिचुएशन है। तो कुछ टाइम बाद चीज़ें एस्केलेट करने लगती हैं। वो मिस्टीरियस वुमन थोड़ा मूव करती है, पहले दूर पेड़ के पास, फिर फेंस के पास, फिर पोर्च के करीब। लेकिन वो दौड़ के अटैक नहीं करती, बस धीरे धीरे पास आती है, और पास, और ज़्यादा पास। मूवी में एक बहुत अनसेटलिंग सीन है। रमोना कुछ देर बाद कर्टेन हटाकर देखती है। वो मिस्टीरियस वुमन घर के और ज़्यादा करीब आ चुकी थी। रमोना और उसकी फैमिली पैनिक में डोर लॉक करने लगती है। उस मिस्टीरियस वुमन की ये मूवमेंट आपको झंझोड़ के रख देंगी, आपको बहुत अनसेटलिंग फील कराएंगी। अब रमोना का बिहेवियर बहुत अनस्टेबल होने लगता है। वो पैरानॉइड होने लगती है, वो बच्चों पर चिल्लाने लगती है, उसकी प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट बहुत एक्सट्रीम हो जाती हैं। टाइलर रमोना से आर्ग्यू करने लगता है, अगर वो औरत कुछ नहीं कर रही है तो हम मुझसे डर क्यों रहे हैं? लेकिन रमोना जानती थी ये नॉर्मल नहीं है। फिर एक इंटेंस सीन में रमोना बाहर जाकर उस मिस्टीरियस वुमन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो मिस्टीरियस वुमन बहुत काम रहती है। वो रमोना के पास के बारे में हिंट देती है, कुछ ऐसा जो रमोना के गिल्ट से जुड़ा था। अब मूवी में एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। वो मिस्टीरियस वुमन ऑलमोस्ट पोर्च तक आ चुकी थी। रमोना अपने बच्चों को अंदर बंद कर देती है। कुछ देर बाद ऐसा लगता है वो मिस्टीरियस वुमन अब घर के अंदर आ ही जाएगी, लेकिन फिल्म लास्ट सेकंड तक होल्ड करती है। फ्लैशबैक्स और ज़्यादा इंटेंसिफाई होते हैं, एक्सीडेंट से जुड़ी सच्चाई की झलक दिखती है, और अचानक से ऐसा लगता है कि वो वुमन डेथ से जुड़ी हुई है। लेकिन क्या वो सच में सुपरनैचुरल एंटिटी है? यही फिल्म क्लाइमेक्स में एंट्री करती है, और यहीं मैं रुक रहा हूँ क्योंकि फाइनल कन्फ्रंटेशन फिल्म का सबसे मजबूत हिस्सा है। तो अब बात करते हैं फिल्म की क्वालिटी की। अगर आप जंप स्केयर चाहते हो तो ये मूवी आपको बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेगी। लेकिन अगर आपको साइकोलॉजिकल हॉरर पसंद है, स्लो टेंशन, सिम्बॉलिज्म, इमोशनल डेप्थ, तो ये फिल्म बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो मिस्टीरियस वुमन कम स्क्रीन टाइम के बावजूद भी बहुत इम्पैक्टफुल है। द वुमन इन द यार्ड लाउड हॉरर नहीं है, ये वो डर है जो आपको साइलेंस में महसूस होगा। मैंने एंडिंग रिवील नहीं करी है क्योंकि क्लाइमेक्स ही वो चीज़ है जो इस मूवी को डिस्कशन वर्दी बनाता है। तो जाओ खुद देखो और कमेंट में बताओ, क्या वो वुमन रियल थी या रमोना का बस गिल्ट था? अगर आपको भी ऐसी साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी रिकैप पसंद है तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और अगली मूवी कौन सी चाहिए कमेंट में लिख के बता दो। मिलते हैं अगली स्टोरी में। और हाँ, अगर आज आपके घर के बाहर कोई खड़ा दिखे तो शायद कोई सिर्फ अजनबी नहीं होगा।